नमस्कार, चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों को मर्ज करने के विरोध में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सफाई सीएम योगी का हाथ में चूड़ी पहनते हुए पुतला जलाना चाहते थे। धरना स्थल पर सीएम का पुतला जलाने लगे। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और सफाइयों के बीच जमकर नोकझोंक और खींचातानी हुई। सिविल लाइंस थाना प्रभारी पंकज मिश्रा के साथ पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे करके सीएम का पुतला सफाइयों से छीन लिया। इस खींचतान में इंस्पेक्टर के हाथ का बैच खींच गया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर के साथ बड़ी संख्या में सफाई 12 बजे कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए। पहले इन्होंने सरकार पर जमकर प्रहार किया और नारेबाजी की। इसके बाद वह कलेक्ट्रेट के सामने ही टेंट लगाकर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान ही उनका पुतला फूंकने का भी प्लान था, लेकिन सीएम के पुतले को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। जैसे ही सफाइयों ने पुतला जलाने की कोशिश की, पुलिस कर्मियों ने सड़क पर ही उन्हें दौड़कर पकड़ लिया और पुतले में आग नहीं लगाने दी। कलेक्ट्रेट में धरने के बाद सफाइयों ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर स्कूलों का एकीकरण रद्द करने की मांग की है। एसीएम को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। वहीं दूसरी ओर सफाइयों का धरना भी अभी जारी है। सफाइयों के प्रदर्शन और धरने को देखते हुए कलेक्ट्रेट पर पुलिस बल को मुस्तैद कर दिया गया है, जिससे कि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। अधिकारियों ने सफाइयों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को सरकार तक भेजा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश यादव, अज्जू इशाक समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता कामिनी कपूर की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट पर धरनावादी पार्टी कर रहा है। आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या मामला है पूरा? आज ये धरना था, हमारा स्कूल जो बंद कर दिए गए हैं उनके विषय में था। शिक्षा के जो भाव घट रहा है सरकारी स्कूलों में, इस विषय पर समाजवादी पार्टी के तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आह्वान पर यहाँ कलेक्ट्रेट पर धरना रखा गया था। और किसानों जो हमारे यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रही है, उसके बारे में कई विषय थी। मगर समाजवादी पार्टी जब जब मुद्दा उठाती है उन विषयों पर बीजेपी कभी भी विचार नहीं करती है। क्यों? इन्हें ये कार ऐसे लोग हैं, सबसे ज़्यादा बीजेपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो 1 किलोमीटर पर शराब का ठेका मिलेगा और ना जाने क्या क्या चीज़ें गलत काम करने के लिए योगी सरकार बहुत हो रही है। मगर किसानों की बात सुनने के लिए ये सक्षम नहीं है। हमने आज समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारी जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर जी सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांग करी है, राज्यपाल जी के लिए ज्ञापन दिया। केशव प्रसाद मौर्य आए थे अभी तो इन्होंने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बदलने की कहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? केशव प्रसाद जी देखो पिछड़ों के नेता है। यह 1585 माननीय काशीराम जी ने कहा था 15 और 85, और मैं 1585 पे लेना चाह रहा हूँ। 1585 हमारे पिछड़ा वर्ग के जो नेता थे माननीय मुलायम सिंह जी थे, काशीराम जी थे। मगर 15 पीछे कैसा राज है? 15 को तो अलग राज कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी 15 में आ रहे हैं, योगी जी 15 में आ रहे हैं, और जो पिछड़ी जाति के 85 हैं हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी थे, वो कह रहे थे मांगो, मतलब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दो। मगर ये खुद सही 85 वाला खुद मांग रहा है। ये कैसी मांग है? ये अफवाह उड़ा रखे इन लोगों ने। हमेशा 85 के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य जी एक वैसे नेता हैं, ये स्वयं चुनाव हार गए थे, इनकी चलती नहीं है। और यहाँ से ये बीजेपी नाम बदलने का काम किया है, वहाँ से चुनाव हारी है। हम तो चाह रहे हैं हरिगढ़ कर दो। अरे अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दो। जरा सा एमपी रह गए। एमपी ने भी मुद्दा उठाया था कि मैं जिन्ना की तस्वीर हटा दूंगा। 15 साल 11 साल के अंदर तो हटी नहीं है। ये ऐसे बकवास करने वाले नेता हैं। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 27 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हर समाज का एक मुद्दा बनेगा और मुद्दा को समाप्त होगा तो अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। मेरी समाज में धनगर हूँ, मेरी समाज का धनगर का सर्टिफिकेट का योगी आदित्यनाथ जी ने, एसपी सिंह बघेल जी ने कई बार मीटिंग कर रखी है प्रधानों की, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और जिस समाज से आता हूँ उस समाज का वोट इन बीजेपी वालों ने लिया है, मगर आज तक जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। ये कोई कार्यकर्ता सही तरह से नहीं है जिसकी कोई सुनवाई हो, समाज का कोई नेता नहीं है तो नेता नेतृत्व कर सके। मगर समाजवादी पार्टी ने हमेशा
नेता बनाने का काम किया हो, साहब सिंह बघेल भैया जी हों, चाहे अन्य कोई भी हो, सीपी सिंह धनखड़ जी हो, लक्ष्मी धनखड़ जी हो, चुनाव लड़ाने का काम किया, नेता बनाने का काम किया, वो समाजवादी पार्टी करती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में धनखड़ समाज पूरा 90% वोट मतदान समाजवादी पार्टी को करेगा। 2027 का क्या मामला रहेगा? 2027 में सरकार बनने जा रही है अखिलेश जी की। किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, नौजवान, ये सब लोग पीडीए के माध्यम से वो सब लोग सरकार बनेगी, हमारी 100% बनेगी। वैसे जनाब, आपका नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप एक फेमस आदमी हैं, बाबू सिंह धनखड़ जी। आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है, जो ज्ञापन दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सरकार की नाकामी के वजह से शिक्षा में जो गड़बड़ी हुई, स्कूल जो इन्होंने बंद किए, इसकी वजह से, और शिक्षा मंत्री भी मेरे प्रदेश के आते, मेरे ज़िले के आते, मेरे पड़ोसी हैं। मैं विधानसभा बरौली से हूँ और ये अतरौली से हूँ, मगर हमारी शिक्षा के बारे में इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। हमारी जनता के काफ़ी लोग गए, शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, मगर इन्होंने कभी भी शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं दी, ना कोई विषय रखा। सरकार ऐसी लग रही है, गवर्नमेंट की सरकार है, योगी जी हो या मंत्री जी हो या विधायक जी हो। मैं आज हर समाज का वर्ग का लोग यहाँ पर आए थे, काफ़ी भीड़ थी, हजारियों की भीड़ यहाँ पर आई है। ये लोधी समाज से, ये हमारे एडवोकेट, हमारे बड़े भाई हैं, एडवोकेट हैं, मगर इन लोगों ने अपना टाइम लगा करके, हमारे सुभाष लोधी जी, लोधी समाज से लोग हमारे यहाँ, पीडीए के लोग सारे ही परिवार मिलकर के यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हुआ था। धरना प्रदर्शन इतना जोरदार हुआ, मर्यादा में हुआ, मांग रखी गई हर समाज की। मैं जिस समाज से आता हूँ, धनखड़ समाज से, उसका सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, ऐसे धरने कई बार लगाए गए। हमारी समाज से एसपी सिंह बघेल जी कभी भी हमारी बात नहीं सुनते, हमारे धनखड़ के सर्टिफिकेट की कोई बात नहीं रखते। वो चुनाव आता है, उनका चुनाव की मुझे मालूम है 98 में वो MP बने थे जलेसर से, 3 बार हैट्रिक मारी थी, पिछड़ी जाति से, गढ़िया जाति से। फिर उसके बाद में राज्यसभा गए, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी से बने, वो पिछड़ी जाति से। अचानक धनखड़ का कैसे बन गया, अचानक मंत्री कैसे बन गए, SC की सीट पे कैसे लड़ गए, मगर उन्हें समाज दिखाई नहीं देता है। और गांव-गांव से आज चुनाव जो आता है, जब गांव-गांव से प्रधान बुलाए जाते हैं और धनखड़ समाज का मुद्दा के बारे में बात होती है, जैसा हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। अभी देखा कितनी बकवास हो रही है, डिप्टी CM साहब बकवास करके गए, अरे साहब हम तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख देंगे। अरे धनखड़ के बारे में तुम ही थे जब SP सिंह बघेल मंत्री थे, उसमें कमरे में भीतर बात तो हुई है धनखड़ की, और तुमने कोई बात धनखड़ की रखी नहीं। मथुरा में धरना चलता रहा। अरे ये मांगे हैं जातियों की, तो इनको रखो और करो, मगर मैं कहना चाहता हूँ पिछड़ी जाति की सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी पीडीए को लेकर के फिर सरकार बनाने में 27 में कामयाब। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम सुभाष लोधी है। आज जो ये धरना प्रदर्शन किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है, ये धरना प्रदर्शन शिक्षा के उपलक्ष्य में रखा गया है, क्योंकि सरकारी स्कूल वगैरह जो चल रहे हैं, जिनको इन्होंने बंद कर दिया है। आज सरकार शिक्षा की नीतियों को कहीं ना कहीं छुपा रही है। शिक्षा से जो युवा है, उनको कहीं ना कहीं सरकार भटकाना चाह रही है। शिक्षा के मुद्दे पे शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर शिक्षा जो आदमी शिक्षा लेगा वो सरकार से क्वेश्चन करेगा, सवाल खड़े होंगे, कहीं ना कहीं सरकार के पास उन चीज़ों के जवाब नहीं है। तो इस मुद्दे को लेके हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया और लोधी समाज भी यहाँ मौजूद रहा, धनखड़ समाज भी यहाँ। आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसे शिक्षित बनाना नहीं चाहती है सरकार? जी, जो आने वाली पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं शिक्षा से ये बिछड़ना चाहते हैं। गरीब मजदूरों की कोई बात होती नहीं है, पीडीए रोजगार पर कोई बात होती नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिससे सरकार कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है। 2027 में आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? 2027 की चुनाव की तैयारियां चल रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैं नगर अध्यक्ष जलाली जाहिद जाफरी। आज हमारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था। ये धरना प्रदर्शन जो था इसलिए था कि जो सरकार है आज तानाशाही सरकार,
उसने जो स्कूलों को बंद कर दिया गया है, मैं पूछना चाहूँगा, ये बताएं कि गरीब मजदूर जो है बेचारे अपने ले दे के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, आज उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। क्या वो गरीब और मजदूरों के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? धरना प्रदर्शन में सिर्फ और सिर्फ यही मांग रखी गई थी और क्या नाम है, डीएम साहब को यही ज्ञापन दिया गया था कि जल्द से जल्द इन स्कूलों को शुरू किया जाए ताकि गरीब मजदूरों के बच्चे आसानी से पढ़ सकें। कोई पुतला फूंका क्या? पुतले का काम कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ पे। हमारे भैया का सीधा आदेश है कि शांतिपूर्वक अपनी बात को रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है भाई आपका? मेरा नाम विशाल चौहान है और मैं समाजवादी पार्टी से जलाली नगर अध्यक्ष भी हूँ। आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है और ज्ञापन दिया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके से हम दलित, हम जो बाल्मीकि समाज के बच्चे हैं, जाटव समाज के बच्चे हैं, हम आए हुए हैं भैया जी के साथ फुल सपोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने की शिक्षिकता ही खत्म कर दी जा रही है। हमारे संविधान, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान बनाया हुआ है, वो संविधान को भी खत्म करने की कोशिश कर दी गई। राज्य मंत्री तक को चेंज कर दिया गया इनकी सरकार में। क्या इनकी तानाशाही नहीं है? जो राज्य मंत्री को चेंज कर दिया गया, इनकी तानाशाही है। आगे क्या मामला? भी किसान, अगर मान लो किसान ही दुखी रहेगा तो क्या होगा? फिर हम भूखे नहीं मर जाएंगे? क्या लोग भूखे नहीं मरेंगे? जब किसान ही उसको, जब भरपूर चीज़ें उसकी मांगताएं चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्या मिलेगा? छोटी कास्ट वालों को, नौकरी चाकरियों को, पीडीए का नारा ही ये है कि सब एकजुट होकर इस सरकार से लड़ा जाए। हम हैं वाल्मीकि समाज के लोग, हमें कंपनियों से रखा जाता है। क्या अधिकार मिल रहा है? 18,000 रुपये का इन्होंने घोषणा की है, क्या ये दे रहे हैं? अलीगढ़ के जितने भी हैं बड़े पदाधिकारी सब खा रहे हैं पैसे, लेकिन नगर निगम पैसे अलाउ ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही जी? क्या ये चोर नहीं है? हम तो कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के मैं अपनी वाल्मीकि समाज से ये कहना चाहता हूँ कि फुल भैया जी को सपोर्ट करा जाए। जो संविदा की नौकरी अखिलेश यादव जी ने हमें दी है, उस नौकरी के तो ख्याल रखो आप लोग। कब तक आप क्या भूल चुके हैं हाथरस कांड को? क्या उस बेटी को भूल चुके हैं? उसके दिए हुए बयान तक बदलवा दिए गए थे। जो मरने से पहले उसने बयान दिए थे, क्या उसके बयान नहीं बदले गए? आज भी उसके माँ बाप सब लोग कैद की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। हाथरस में जाके देखिए आप, हर वक्त उनके दरवाजे पे पुलिस रहती है, ना किसी से मिलने देते, ना किसी से बैठने देते, ना बोलने देते। क्या ये कासगंज का गैंगरेप भूल चुके हैं? क्या ये आगरा का भूल चुके हैं, जो रात के 12 बजे लड़की को उठा के लेके गया? आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सहयोग करें। आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा आपका 2027 का? 2027 का यही रहेगा कि भैया जी को भरपूर बहुमत से जिताया जाए, श्री अखिलेश यादव जी को फुल सपोर्ट करके जिताया जाए। ये देश देखे कि किस तरीके से हम लोगों सबके साथ अत्याचार हो रहा है। जय अखिलेश।